एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में पहुंचते हैं। जैसे ही बुद्ध और उनका शिष्य गांव में प्रवेश करते हैं, बुद्ध के पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जिसे उनका शिष्य जल्दी से निकालकर फेंक देता है। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके मार्ग में बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें हंसते हुए नजर आते हैं, जिनमें कुछ आम लोग होते हैं और कुछ ब्राह्मण होते हैं, जो कि उनका रास्ता रोके खड़े रहते हैं और उनसे कहते हैं, बुद्ध, इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा बहिष्कार है। बुद्ध अनुरोध करते हैं, कृपा कर हमें यहाँ पर भिक्षाटन करने दे। वो कहते हैं, यदि तुम्हें भिक्षाटन करनी है तो आओ, चलो इन कांटों पर और ले लो भिक्षा। बुद्ध उन कांटों पर चल देते हैं। बुद्ध के पैर से खून बहने लगता है, पर सभी लोग उनको देखते रहते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि कोई व्यक्ति कांटों पर किस तरह चल सकता है, परंतु बुद्ध चलते रहते हैं। इतने में ही एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आता है और बुद्ध के रास्ते से उन कांटों को हटाने लगता है। और ब्राह्मण और वो लोग जो बुद्ध को रोक रहे थे, वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि सुनो सुनीत, अगर तुमने इस बुद्ध के रास्ते से कांटे हटाए तो तुम्हारा इस गांव से दाना पानी उठ जाएगा। सुनीत किसी की नहीं सुनता, वो उन कांटों को हटाता रहता है। बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और सभी कांटों को हटाने के बाद वह बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बुद्ध उसके निकट आने की कोशिश करते हैं, वो बुद्ध से पीछे हट जाता है। बुद्ध सुनीत से कहते हैं, मेरे निकट आओ। सुनीत कहता है, बुद्ध मुझे क्षमा करे, मैं नीची जात का हूँ, इसीलिए मैं आपके निकट नहीं आ सकता। अगर मेरी परछाई भी आप पर पड़ी तो आप अपवित्र हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, सुनीत, तुम नीची जात के हो, ये तुम क्या कह रहे हो? यदि कोई जात ऊंची या नीची है तो मैं मानता हूँ कि सबसे ऊंची जात तुम्हारी ही है, क्योंकि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देखकर विचलित हो जाए, उससे बड़ी जात किसकी होगी? तुम मेरे पास आओ। बुद्ध उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं। इतने में ही ब्राह्मण कहते हैं, अरे बुद्ध, तुम अपने आप को महाज्ञानी बोलते हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नीची जाति के लोगों के पास नहीं आया जाता, उन्हें अपने से दूर रखा जाता है। तुम्हें तो वर्णों के बारे में भी कुछ नहीं पता। बुद्ध कहते हैं, जब ये आकाश भेद नहीं करता किसी में भी, जब ये हवा भेद नहीं करती किसी में भी, जब ये संपूर्ण प्रकृति भेद नहीं करती किसी में भी, तो हम कौन होते हैं जो एक दूसरे में भेद करे? हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को छोटा कहे, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हम सबको किसी ने बनाया है, तो वो बनाने वाला हमें भेद कैसे कर सकता है? और जब वो बनाने वाला हमें भेद नहीं कर सकता, तो हम क्यों भेदभाव करते हैं? हम सब उनकी रचना है, और अगर हम किसी को छोटा कहते हैं तो हम उसकी रचना पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं, यदि तुम इतने ही ज्ञानी हो तो इसे अपने संघ का भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध कहते हैं, बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है आपने। बुद्ध सुनीत से पूछते हैं, सुनीत, क्या तुम हमारा भिक्षु बनना चाहोगे? सुनीत कहता है, बुद्ध, मैं नीची जात का हूँ, मैं भिक्षु कहाँ बन सकता हूँ? ये तो अधर्म होगा। बुद्ध कहते हैं, ये जो सोच तुम्हारे मन में इन लोगों के द्वारा डाली हुई है, इसे निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना प्रेम भरा है। तुम उतने ही मनुष्य हो जितने कि हम सब है, इसीलिए तुम भिक्षु बन सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ। सुनीत हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, आज तक मुझे लोगों से क्रोध मिला, घृणा का भाव मिला, पर पहली बार मेरे जीवन में मेरे ऊपर इतनी करुणा बरसी है, जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और वह बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सभी धर्मों से ऊपर है, और ये धर्म वर्ण सभी हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। प्रकृति हमारे बीच कोई भेद नहीं करती, इसीलिए हम सभी को समानता के साथ जीवन जीना चाहिए, दूसरों को सहयोग करना चाहिए और अपनी खुशी के लिए
कार्य करनी चाहिए, ना कि औरों के दुख के लिए कार्य करनी चाहिए।